गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 15 तक रहा था। 16 देखिए यहाँ फंक्शन दिया हुआ है। इसको हमने इस फंक्शन का इंटीग्रल को आई मान लिया और इसको इंटीग्रल के फॉर्म में लिख लिया। इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे तो इस फंक्शन का हमें इसका इंटीग्रेशन हमें पता चल जाएगा। इंटीग्रेशन करना है इस फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए तो e टू द पावर 2x प्लस 3 एक फंक्शन का फंक्शन दिया हुआ है और हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो जब भी कभी फंक्शन दिया रहता है तो हम लोग अभी t मान करके उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, t मानेंगे। तो हमारे पास यहाँ स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जो e टू द पावर x और dx है। तो इसका स्टैंडर्ड और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसका फॉर्मूला तो यही होता है e टू द पावर x प्लस c, यही होता है इसका फॉर्मूला। तो यही हम लोग इसको रखेंगे, इसी स्टैंडर्ड इंटीग्रल पर इसको सॉल्व करेंगे। तो फंक्शन का फंक्शन है इसलिए हम इसको मान लिया कि लेट 2x प्लस 3 को हमने मान लिया t। अब x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, 2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट है और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर तो ये 2 आएगा और x का 1 हो जाएगा, 3 का तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ dx लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे dt और dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2। और अब हमारा इंटीग्रल का फॉर्म जो है वह t के फॉर्म में आ जाएगा। तो t और e2x प्लस 3 की जगह पर हम लिख देंगे t और dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 है। तो इसके जगह पर लिख देंगे dt अपॉन 2। तो ये हो गया 1 अपॉन 2 e टू द पावर t और ये हो गया dt। और अब इसको सॉल्व करते हैं तो अब तो इसको इवैल्यूएट करेंगे तो हाफ आ जाएगा और हाफ तो कांस्टेंट है और e टू द पावर t आएगा प्लस c। और सीधा सीधा ये हो गया कि हमें क्या करना है, ऐसे नीचे दिख रहा है, ठीक है। अब e की जगह पर हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं। e की वैल्यू रख लिया और t की वैल्यू रख दिया तो हो गया 2x प्लस 3 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा एक कंप्लीट हो गया। ये स्टैंडर्ड, ये फॉर्मूला लगा है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल की हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, इसको हम कीजिए, नेक्स्ट बताते हैं आपको। हाँ स्टूडेंट्स, एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमने इस फंक्शन का इंटीग्रल को i मान लिया और ये रिप्रेजेंट कर दिया इसको। और अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इवैल्यूएट करना है। तो हम यहाँ देखिए, यहाँ फंक्शन का फंक्शन है ex स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू t मान लिया। तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx और ये होगा dt। तो अब हमारा ये इंटीग्रल हो गया। देखिए एक मिनट, इसको थोड़ा सा 2 को उधर लेकर के जाते हैं। तो x तो ये हो गया, x हो गया, ये हो गया dx, तो ये हो गया dt अपॉन 2। अब देखिए x dx की जगह पर हम रख सकते हैं dt अपॉन 2। अब इंटीग्रल आ जाएगा x dx की जगह पर हम, और इसकी जगह पर देखिए 1 अपॉन e और x स्क्वायर को तो हमने t माना हुआ है। तो ये हो गया t e टू द पावर t और इसकी जगह पर आ गया dt अपॉन 2। तो अब इस 1 अपॉन 2 को हमने कर लिया बाहर और ये t को ऊपर लेकर चले गए। तो e टू द पावर माइनस t और ये हो गया dt। अब इसके बाद हाफ, और आगे देखते हैं। आगे अब ये फॉर्मूला लग जाएगा e टू द पावर x dx की जगह पर, तो e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पर देखिए फंक्शन का फंक्शन है। आपको एक शॉर्ट ट्रिक हम बताते हैं, क्योंकि बार बार t तो मानना नहीं है हमें। तो e टू द पावर माइनस t है, तो e टू द पावर माइनस t है यहाँ पर। तो ऐसा करते हैं, देखिए फंक्शन का फंक्शन है तो पहले आप e टू द पावर माइनस, जैसे e टू द पावर x रहता है, इसको आप इंटीग्रेट करते हो तो e टू द पावर x आता है। तो उसी तरह आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो e टू द पावर क्या मिलेगा आपके पास, माइनस t मिलेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जब भी कभी आप फंक्शन का फंक्शन को इवैल्यूएट करना है
इन टी से इंटीग्रेट को इवेल्युएट करना है, तब आप यहाँ पर एक काम क्या कीजिए कि e टू द पावर माइनस टी है, e टू द पावर माइनस टी को हम जब स्टैंडर्ड इंटीग्रल मान करके जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर x आएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस टी है, अगर e टू द पावर माइनस एक्स रहेगा, e टू द पावर अगर माइनस एक्स रहेगा तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन किसका है, माइनस एक्स का फंक्शन है। और फिर जिसका फंक्शन का फंक्शन रहेगा उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे। तो अब माइनस टी को डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर क्या है माइनस टी है, इसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक होता है, आगे हम आपको बताएंगे। उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस टी तो माइनस वन आ जाएगा। यानी मिला के करके ये मिल गया हमें e टू द पावर माइनस टी है, टी को नीचे लेकर चले जाएंगे तो e टू द पावर टी आ जाएगा। ये सीधा सीधा हो गया। इसको आप चाहो तो ऐसे कर लिख सकते हो 1/2 e टू द पावर टी, और यहीं पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लिखते जाइए, लिखते जाइए। इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर आपको समझाते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब वैल्यू रख देते हैं। तो -1 2 e और t को क्या माना गया था, t तो x स्क्वायर है, तो यहाँ पर रख देंगे x स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक लगाया है, इसको हम आपको आगे अभी समझाएंगे कि कैसे इसको इंटीग्रेट किया जाता है। हमेशा याद रखो, हमेशा इसको याद रखिए, जब भी कभी आपको फंक्शन का फंक्शन है उसका इंटीग्रल हमें बताना है, तो पहले इसको आप इंटीग्रेट करो और फिर माइनस टी जो है उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दिया कीजिए, तो ये निकल आएगा डायरेक्ट। शॉर्ट ट्रिक है, तो आप यहां तक समझ लीजिए, बताते हैं आपको नेक्स्ट।